गुरु की प्रसन्नता तो विशेष रूप से आपके दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, आपके आध्यात्म पथ के गुरु, सब गुरु हैं। गुरु एक नहीं हो सकते। दीक्षा गुरु एक होते हैं, पर शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु अनेक हो सकते हैं। तो कोई भी वैष्णव, कोई भी भगवत प्राप्त व्यक्ति, कोई भी भगवत आराधन सिखाने वाला, बताने वाला यदि आपके भाव से प्रसन्न है, उसकी प्रसन्नता ही भगवत प्राप्ति करा देगी। वो प्रसन्न है तो हम यहां कथा सुनाने आए हैं, तो भले ही 5 बजे से 8 बजे तक के लिए, उसके पहले हम किसी के बालक हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं, 7-8 बजे के बाद अन्य संबंधों में हो सकते हैं, पर 5 से 8 बजे तक जब यहाँ व्यासपीठ पर बैठे हैं तो क्योंकि भागवत की सेवा कर रहे हैं, इसलिए गुरु स्वरूप हैं। हम यदि आपके भाव से, तो हम प्रसन्न हैं, हमारे पंडित जी सब प्रसन्न हैं, यहाँ आने वाले जो महापुरुष हैं वो आपके भाव से, उत्साह से, भक्ति से प्रसन्न हैं। तो किशोरी जी, ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर पा रहे, इसलिए इनके माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। हमें आप लोगों की ताली नहीं सुननी है, पर हम आप कई लोगों को बताना चाहता हूं जो यहाँ 4 बजे आते हैं। कितने वैष्णव सुबह 9 बजे से आ जाते हैं। 9 बजे से लाइन लगती, मुझे तो आज पता चली ये बात। बताओ, 6 बजे से, 6 बजे सुबह आज रात नहीं जाएंगे। बंबई में लोग कहते हैं कि फिल्म सितारों के लिए दीवानगी होती है, हमारे वृंदावन वालों के दीवानगी देखो। यहां आपको पता है कई फिल्मों में काम करने वाले चुपचाप आके कथा सुन के जा रहे हैं, हमें तो बाद में पता चलती है, लेकिन वे लोग भी देख के आश्चर्यचकित हैं कि कोई भक्ति में भी ऐसे आनंद में हो सकते हैं, कोई वृंदावन के लिए, ठाकुर जी के लिए भी इतने प्रेमी हो सकते हैं, और वो भी महाराष्ट्र में कहीं और हो चलेगा, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ भीड़ के लिए प्रसिद्ध है, पंजाब कीर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, भाव के लिए प्रसिद्ध है, पर मुंबई में तो लोगों पर टाइम ही नहीं है। हम बता रहे हैं 6 बजे आ रहे हैं श्रोता, सुबह 6 बजे, शाम 5 बजे तो हम आते हैं व्यास मंच पे। लेकिन इसके बाद हमें कभी कभी लगता है कि कहीं हमें वैष्णव अपराध तो नहीं लगेगा कि आप लोग 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। ये देखो लाइन, कौन कौन है देख लो अपने आप को। कितनी लंबी। आप सब सुबह मुझे 10-12 बजे बता रहे, महाराज जी कीर्तन चल रहा है, दादर स्टेशन के बाहर बैठे हैं भीड़ भर के और सब राधा नाम गा रहे हैं। मैंने कहा भैया ये तो अद्भुत है। मुंबई के वैष्णवों ने 2025 में नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त कर ली। जितनी भी कथाएं हुई, देखो संख्या तो हमने कहा ना कि सब जगह संख्या होती है, संख्या हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं सब्जी मंडी में भी खूब भीड़ हो जाती है, पर भैया हीरे की दुकान पर 15,000 आदमी आ जाए तो समझो सब पैसे वाले हैं, सब धनवान हैं। तो यहां जो आप सब कथा सुनने के लिए आते हैं वैष्णव, आप सब नाम के धनवान हैं, आप सब भाव के धनवान हैं, आप सब भक्ति के धनवान हैं। बस ऐसे ही बने रहिएगा, इसी भाव में रहिएगा, ऐसे ही प्रसन्न चित्त ठाकुर जी के पथ पर जो कथा में जो भाव सुनाए जाते हैं उनका पालन कीजिएगा। बंधुओं, हम भी आपकी तरह मानव हैं, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हम जानते हैं और हम कहते भी हैं कि हमसे मत जुड़िएगा, आप तो बस जिनके बारे में हम बताते हैं उनसे ही जुड़े, और उनसे ही जुड़ रहे हैं आप, कि अब आवश्यकता भी नहीं है। कोई आवश्यकता है? सब जगह तो ठाकुर जी हैं, हर 100 किलोमीटर में एक ठाकुर जी का स्थान है, मंदिर है, दिव्य धाम है, तीर्थ है। अब तो हृदय में प्रकट हो। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन,
मन मेरा बन गया सखी रे पावन। रैदास जी का एक प्रसिद्ध भाव है कि रैदास जी महाराज एक बार नदी स्नान कर रहे थे और नदी स्नान करते करते उनको कुछ अनुभव हुआ नदी के अंदर। वे समझ गए ये कोई पत्थर तो नहीं है, ये कोई और चीज नहीं, कुछ अद्भुत है। नीचे डुबकी लगा करके निकाला तो छोटे से ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी को हृदय से लगाया, बोले जय जय, आप स्वयं आए हैं मेरे पास, अब तो मैं आपकी सेवा खूब आनंद से करूंगा। ठाकुर जी को लेकर के अपनी कुटिया में आए। मैंने कई बार ये प्रसंग सुनाया है, पर इस प्रसंग को जानते सुनते सब हैं पर मानता कोई नहीं, इसलिए मानिए भी। रैदास जी अपनी कुटिया में ठाकुर जी को लेके आए। हमारे अनुकूल हमारे ठाकुर जी ना रहें, ठाकुर जी के अनुकूल हम रहें। अब भी मेरे पास कई सारे पत्र आए हैं, कई सारे भाव आए हैं। विशेष रूप से हम ठाकुर जी के अनुकूल नहीं रहते, ठाकुर जी हमारी अनुकूलता में रहते हैं। आपको पता है हर कथा में ठाकुर जी के आगे पर्ची डाली जाती है कि आप चलेंगे, मुंबई में कथा है, लाल जी जाओगे। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि ठाकुर जी ने कहीं के लिए मना किया, सब जगह के लिए हाँ कहते हैं, हाँ यहाँ जाऊंगो, यहाँ जाऊंगो, यहाँ कथा में जाऊंगो। एक आध दो जगह ऐसा हुआ भी कि ना आई तो वहां कथा ही नहीं हुई, पहले ही ठाकुर जी मना कर देते हैं। हम तो अपने लाल जी पर इतना विश्वास भरोसा करते हैं, आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, हमारे जीवन की एक एक गतिविधि, जब से गिरधर लाल जी जीवन में आए हैं तब से लेके अभी मंच पर बैठे अभी तक की गतिविधि सब कुछ लाल जी के द्वारा निश्चित है। हमारा सुनो, बात तो सुनो, कहां कथा करने जाएंगे, किससे मिलना है, कब किसके बात करनी है। अब बहुत बड़ी बात नहीं कहूं, हमारे जीवन का नव प्रसंग भी लाल जी की इच्छा से ही हुआ है, वो भी उन्हीं की आज्ञा थी। कहां होना है, कैसे होना है, किससे होना है, A to Z, उसका मुझे व्याख्यान नहीं करना, मुझे पता है सब कुछ लाल जी के द्वारा नियोजित। हमारे गिरधर लाल जी एक एक स्थिति अपने आप, और उस पर इतना अटूट विश्वास है कि अगर उस लाल जी की आज्ञा को अगर हमने पालन किया और उस आज्ञा में यदि कहीं हमको थोड़ा सा कुछ सहना भी पड़े तो भी मन विचलित नहीं होता, नहीं लाल जी ने अच्छा ही सोचा है, इसमें होगा अच्छा, मंगल ही होगा। इतना अटूट विश्वास अपने ठाकुर जी पे हो, इसको कहते हैं ठाकुर जी के अनुकूल रहना। अपनी अनुकूलता में ठाकुर जी नहीं रहेंगे, जैसे मैं चाहूं वैसे मेरे लाल जी रहें, नहीं, लाल जी जैसे चाहें वैसे मैं रहूं। यहीं से ये जैसे ही आपने अपने जीवन में प्रारंभ किया, आप अपने भक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाओगे। ठाकुर जी के अनुकूल हम रहें। पर्ची रोज नहीं डालनी है, मैं खाऊं कि नहीं ये भी पूछ रहे हो, मैं नहाऊं कि नहीं ये भी पूछ रहे हो, रोज रोज। अब तुम एक ही बात, भाई छोटा बालक मां से कुछ दिन पूछता है, कुछ समय के बाद जब वो बालक योग्य हो जाता है तो फिर मां कहती है भाई अब तो तू बार बार थोड़ी पूछना, अब कुछ तो अपनी बुद्धि विवेक से भी कर। तो रोज नहीं, हर चीज नहीं पूछनी, पर अपने जीवन के बहुत विशेष अधिकार और बहुत विशेष भाव ठाकुर जी से पूछो, क्या आज्ञा है। विश्वास के साथ पूछिएगा, भाव के साथ पूछिएगा। ना कर दें तो ना ही मानिएगा, हाँ कर दें तो चाहे दुनिया पीछे पड़ जाए करिएगा लाल जी के विधान में। और फिर कुछ समय बाद पता क्या होगा, आपको पर्ची डालने से पहले ही उत्तर पता होगा। ठाकुर जी, मैंने कहा ना, तरंगें आपको स्पर्श करने लगेंगी। कई बार मेरे पीछे कई लोग पड़ जाते हैं, महाराज जी ये काम करना है, ये करना है, लाल जी को ऐसा करना है। मैं कहता नहीं, नहीं करना। अरे बहुत अच्छा होगा, बहुत लोग इससे आनंदित होंगे, लाल जी को सुख। मैंने कहा नहीं, एक बार नहीं निकल गया तो अब मत बुलवाओ। हाँ महाराज जी एक बार पर्ची डाल लो। मैंने कहा डाल लो, ना ही आएगा। इतना विश्वास चित्त में आज आ गया है कि पर्ची डलती है तो ना ही आता है, हाँ आ नहीं सकता ठाकुर जी का। इसलिए भैया, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे।
केवल आप अपने मनोरंजन के लिए कथा में आए हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वास्तव में जीवन की इच्छा है कि हरि सन्निधि प्राप्त हो, तो जीवन में ये बदलाव लाइए कि अब से लाल जी के अनुकूल रहो, अपने ठाकुर जी के अनुकूल रहो, अपने गुरु के अनुकूल रहो, नाम के अनुकूल रहो, धाम के अनुकूल रहो। वो आपकी अनुकूलता ना देखें, आप उनके अनुकूल रहो बस। तो हृदय में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। नंदोत्सव 5000 वर्षों से चलता आ रहा है पूरे विश्व भर में। आज भी इतना आनंद आता है। साल में 365 दिन में सबसे सुखद दिन होता है जिस दिन जन्माष्टमी होती है, बहुत सुख मिलता है उस दिन, एक अलग ही आनंद आता है। परंतु बाह्य रूप से ठाकुर जी का प्रादुर्भाव प्राकट्य उत्सव हम लोग मनाते हैं, हृदय में होना चाहिए, चित्त में होना चाहिए। चित्त में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव का मतलब क्या है? परिस्थिति चाहे जैसी हो जाए, आप एक रस ही रहते हो, आप एक भाव में ही रहते हो, आप एक परिस्थिति में ही रहते हो, आपको विचलनता नहीं होती। ये इस बात का प्रमाण है कि चित्त में ठाकुर जी प्रकट हैं, आपको वो विचलित नहीं करता। नंदस्त्वात्मजो उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः। आह्लाद हुआ, सुख में और आनंद में अंतर होता है। सुख उसे कहते हैं वो सुख है, पर आनंद उसे कहते हैं, आनंद में अंतर होता है। सुख उसे कहते हैं जो थोड़ी देर प्राप्त करने के बाद हमको उससे मन भरने लगे, वो सुख है। पर आनंद उसे कहते हैं जो परिपूर्ण प्राप्त होने के बाद भी, अनंत प्राप्त होने के बाद भी कहीं ना कहीं लगता है कि अभी कुछ प्राप्त हुआ नहीं, अभी रह गया, वो आनंद है। ठाकुर जी का नाम आनंद है, ठाकुर जी सुख नहीं। नंद घर आनंद भयो, आनंद। आनंद मतलब अब 8 बजते हैं, आपकी स्थिति तो पता ही नहीं क्या होती होगी, मैं तो मान गया। सुबह 6 बजे से आप प्रतीक्षा करते हो, शाम के 6 बज रहे, बोलिए 12 घंटे हो गए, और इसके बाद भी 8 बजे कथा पूरी होती है, तो कई लोगों को ऐसा होता है अब हम कैसे जाएं। ये जो आपकी स्थिति है ये आनंद है, ये सुख नहीं है। और सुख के भोगता लोग जो सुख ही भोगते हैं वो आनंद का आस्वादन कभी कर नहीं सकते, आनंद का आस्वादन उनको होगा नहीं। कैसे कैसे भाव। आज डोंगरे जी का स्मरण मैंने किया कथा में। डोंगरे जी महाराज जब भी कथा करते तो एक कीर्तन गाते थे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। हर कथा में यही कीर्तन गाते थे, हर दिन यही कीर्तन गाते थे। और डोंगरे जी की अगर आप लोग कभी क्लिप देखो, युवा जितने बैठे हैं युवाओं की कथा सुनते हैं कभी कभी प्राचीन महापुरुषों। और तीसरी बात, अकेले मत जाना। जिनकी वाणी सुनकर के या जिनके भावना से आप भक्ति मार्ग में आए हो, उन महापुरुष को मानसी में संग लेके जाना। क्यों? वो संग रहेंगे तो कोई दुर्भाव नहीं आएगा, एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए साथ में। तो उन महापुरुषों का चिंतन करके, और हम तो कह रहे हैं नामदेव जी का चिंतन करके, ज्ञानेश्वर माउली का चिंतन करके, तुकाराम जी का चिंतन, जनाबाई का चिंतन, हर दिन मानसी में किसी नए को लेके जाओ। आज जनाबाई आप चलो साथ में, हमारे मन में कोई दोष ना आवे इसका ध्यान रखना। आगे आगे जनाबाई हैं। हर सेवा लीला में जो भी आप मानसी में करो, स्वयं मत कीजिएगा, अभिमान आ जाएगा, उनसे करवाओ। आप बस सामग्री प्रस्तुत करो, ये माला जी आप पहना दो जनाबाई, ये बीड़ा जी आप पवा दो ठाकुर जी को, ये आप। फिर मानसी में वे ही आज्ञा करेंगे आपको कि हम नहीं, अब आप पवाओ, तब आप पवाना। बहुत बहुत सूक्ष्म है। और अंतिम बात का ध्यान रखना, अगर मानसी में कोई दोष आ गया, और ये कोई हम मनगणित बात नहीं करने, ये प्रमाणित बात है मानसी की, वृंदावन की। अगर मानसी में कोई दोष आ जाए, कुछ ऐसा दिखा या कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं दिखना चाहिए था, फिर कम से कम 1.5-2 महीना मानसी मत कीजिएगा। फिर नाम जप से कथा सुन करके हृदय को पवित्र करो, उसके बाद फिर मानसी 1.5-2 महीना बाद फिर करो। प्रत्यक्ष सेवा से भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है मानसी सेवा। और उस मानसी सेवा में जब आप प्रवृत्त हो जाओगे,
सब आनंद हो जाएगा। और फिर आप कह सकते हो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। फिर आपके जीवन में भी नंद घर आनंद भयो, ऐसे आपके हृदय में भी आनंद भयो। रोज जन्माष्टमी होगी, रोज उत्सव होगा, रोज मंगलमय होगा। पंडरीनाथ अंतर्ध्यान हो गए और सब इधर उधर, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तभी देखा कि जहां नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, ठीक उनके सामने श्री पंडरीनाथ खड़े होके, नामदेव और पंडरीनाथ जी बीच में कोई नहीं, बस दर्शन कर रहे हैं। ऐसे श्री नामदेव जी। आज भी पंडरीनाथ जी का मंदिर उसी दिशा में दक्षिण मुखी है, जबकि दक्षिण मुखी मंदिर कम होते हैं, पर नामदेव जी वहां बैठे थे, इसलिए ठाकुर जी ने अपने मंदिर का मुख ही बदल दिया। लेकिन ये अपराध है कि आप ठाकुर जी के दर्शन में या ठाकुर जी की किसी भी वारी में सवारी में पादुका नहीं पहननी है। कभी दिख भी जाए कि ठाकुर जी सन्मुख आ रहे, कई बार ऐसा होता है कि ठाकुर जी या ठाकुर जी के वैष्णव भी सामने से आ रहे हैं, तो हम उनको पादुका सहित भी प्रणाम करते नहीं, पादुका उतारिए उसके बाद प्रणाम कीजिए। ये एक बहुत छोटा सा एक भक्ति की, ये एक प्रकार से कह लीजिए भक्ति की आचार संहिता है। और कोई प्रेमी अगर अपनी केवल श्रेष्ठताओं का ही आपके सामने बखान करता रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तुमसे मिल रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे पास बैठ रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, छोड़ देना उसको। योग्यता बता रहे हो अपनी, कैसे प्रेमी हो? तो फिर प्रेमी मत कहो अपने आप को। ठाकुर जी को मैया हृदय से लगा रही है, मेरो लाला तो नेक सो है जी, कैसे उड़ा सके। धीरे धीरे ठाकुर जी लीला करते करते अब 1 साल के हो गए। ठाकुर जी के 3-4 दांत निकल आए हैं। जैसे ही दांत निकल के आए, ठाकुर जी बोले कैसे बताऊं मैया को मेरे दांत आ गए। बोलना अभी आवे ना है। बगल में दाऊ दादा बैठे, ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो, थोड़ी देर ऐसे खेलते खेलते, दोनों पे चलनो ना आवे, छोटे छोटे हैं, और दाऊ दादा को हाथ पकड़ के मुख में लेके जोड़ते काट गए। जैसे ही काटे महाराज, दाऊ दादा चिल्लाए, जोर जोर से रोने लगे। रोहिणी मैया दौड़ी दौड़ी आई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। दाऊ दादा थोड़ा थोड़ा तोतलो बोलनो जाने, लाला ना बोले अभी। मैया 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 दौड़ी, कहा भयो? मोटे मोटे आंसू दाऊ दादा के निकले। मैया देख, मैया ने देखी कैसे 2 गड्ढा है गए, लाला ने काट लियो। अब जैसे ही सुनी लाला ने काट लियो, डांटनो तो दूर की बात, फटकारनो तो दूर की बात, मैया के तो आंखन में आंसू आ गए। मेरे लाला के दांत निकल आए। अच्छा, होठ ऊपर करके देखा, ओहो बलैया लेवे मैया, अरे मेरे लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले बहुत बढ़िया, यहाँ मुंह काट गो, यहाँ बलैया ले जा रही है या की। अब तो महाराज मैया दौड़ करके गई, जाकर के नंद बाबा को बुलाए के लाई। रोहिणी मैया आई हैं, सब ब्रजवासी, अरे मेरे लाला के दांत निकल आए। सब लोग आकर के ठाकुर जी के दांतन ने देख रहे हैं, कैसे सुंदर मोती जैसे दांत। कोई तो आकर के ठाकुर जी के मुंह में हाथ, लाला ने काट के दिखाइयो कैसे लगे। एक अद्भुत, अतुलनीय, अवर्णनीय प्रेम है ठाकुर जी के प्रति सबका। ऐसा छोटे बालक के प्रति प्रेम होता ही है, पर आप सोचिए, छोटे बालक को देख के आपको जितना प्रेम होता है, उस प्रेम की अथावस्था पार है ब्रजवासियों की ठाकुर जी के प्रति। मन ही मन आनंदित होती है। ऐसे ठाकुर जी की संपूर्ण बाल लीलाएं हैं, मधुर मधुर लीला, सबको हम प्रणाम करते हैं। माखन चोरी लीला आदि सब हमने बहुत बार सुनाई हैं। अब वृंदावन ठाकुर जी को ले चलें। एक दिन ठाकुर जी ने घर में ही मटकी फोड़ दी, तो मैया को इतना गुस्सा आई, बोले बता, बाहर की तो फोड़ है, घर की फोड़ दी। मैया ने पकड़ करके लाला उखल से बांध दिए। जैसे ही ठाकुर जी बांधे तो मैया तो चली गई, लेकिन 2 वृक्ष वहां नारद जी के द्वारा शापित कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव, उनका स्पर्श जैसे ठाकुर जी ने किया, दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। देवता प्रकट हो गए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे
दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। आहा, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त किया। ब्रजवासियों को लगा कि भैया अब गोकुल में हमारा रहना ठीक नहीं, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आती है। नंद बाबा के भैया ने कही एक नव कानन, एक नया वन है, वहाँ कोई नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो हम वहाँ चलें।